इजराइल पर हमले की उल्टी गिनती। ईरान की तैयारी का फाइनल राउंड। हमले से पहले ईरान ने दी विनाश की धमकी। हिजबुल्लाह और हमास भी दिखा रहे तेवर। ट्रिपल अटैक से निपटने के लिए इजराइल कितना तैयार? मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान की सेना मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त इजराइल पर विध्वंसक हमला किया जा सकता है। ईरान ने हमास चीफ हानिया की हत्या के तुरंत बाद इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, जिससे आईडीएफ भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल को हमले का अंदाजा तो है, लेकिन ईरान बम कब बरसाएगा इसकी पुख्ता तारीख की जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए इजरायली सेना भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीते 24 घंटे में तेहरान में काफी हलचल बढ़ी है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान ने हमले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जिसके 3 बड़े संकेत हैं। ईरानी सेना के कमांडर ने कहा कि इजराइल का विनाश तय है। रूस का डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप तेहरान पहुंच चुकी है। वहीं मिस्र ने दावा किया है कि ईरान मिलिट्री रिहर्सल करने वाला है, इसलिए 3 घंटे अपना एयर स्पेस बंद रखने का फैसला लिया है। ईरान की ये तैयारी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइल अटैक हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर पहले से घातक हमला होगा। ईरान ने अप्रैल में भी मिसाइलें दागी थी। तब इजराइल ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, इसलिए ईरान पहले से ज्यादा तैयारी के साथ धावा बोलना चाहता है। इसके संकेत रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं। रूस को लगता है अगर ईरान, यमन और लेबनान एक साथ इजराइल पर अटैक करते हैं तो उसका आयरन डोम फेल हो सकता है। ईरानी हमले को लेकर इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही आईडीएफ को सभी पुख्ता तैयारी करने के आदेश दे चुके हैं। वहीं इजराइल के वायुसेना चीफ ने भी साफ किया कि किसी भी हमले का फौरन जवाब देने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। दोनों देश अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच इजराइल के लिए हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान से पहले हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। नसरल्लाह पहले भी ये धमकी दे चुका है। हिजबुल्लाह के हमले की आशंका इजराइल को भी है और इसकी जानकारी अमेरिका को दे दी गई है। इजराइल ने अमेरिका से कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो उसके नागरिकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आईडीएफ चुप नहीं बैठेगी और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इजराइल के रुख से साफ है कि वो हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। किसी भी वक्त भयानक विस्फोट हो सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों की आशंका के बीच आईडीएफ और हमास के बीच जंग जारी है। धमाके का ये वीडियो हमास ने जारी किया। हमास का दावा है कि अल क़सम ब्रिगेड ने इजरायली सेना को टारगेट किया है। हमास के आतंकवादियों का एक और वीडियो देखिए जिसमें एक टैंक को उड़ाया गया है। हमास ने दावा किया कि आईडीएफ का टैंक राफा बॉर्डर पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा था, मगर उससे पहले ही धमाके के साथ उसे तबाह कर दिया गया।
आतंकियों के इस हमले में आईडीएफ के 2 अफसर और 1 सैनिक की मौत का दावा किया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे सैनिकों को टारगेट किया गया और जोरदार धमाके के साथ उन्हें उड़ाया गया। हमास के आतंकी मौका मिलते ही हमला बोल रहे हैं। वहीं आईडीएफ ने खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ को एक सुरंग भी मिली जिसमें हमास ने हथियार छुपाए थे। इजरायली सेना ने ये सभी हथियार जब्त कर लिए हैं। इजरायली सेना 10 महीने से हमास के साथ युद्ध लड़ रही है, मगर अब ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों की आशंका के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ने लगा है। अमेरिका पहले ही इजरायल के साथ खड़ा है, जबकि रूस की ओर से ईरान को मदद दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हुआ तो क्या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज जाएगा? स्टीव न्यूज़। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान इजरायल से बदला लेने की फिराक में है। खबर है कि ईरान ने हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं, टारगेट सेट किया जा चुका है। 120 घंटे बाद इजरायल के 8 ठिकानों पर भीषण हमला हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से तिलमिलाया ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। अब जो खबर आ रही है उसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। दरअसल ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। सैन्य युद्ध अभ्यास का हवाला देते हुए ईरान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं युद्ध अभ्यास के नाम पर ईरान इजराइल पर हमला न कर दे। हानिया ही था जो हमास में और इजराइल में समझौता करवा भी रहा था और समझौते के लिए हमास की शर्तों को कमज़ोर भी नहीं होने दे रहा था। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि हमास इज़ हानिया एंड हानिया इज़ हमास। और दूसरा कारण ये कि ये चूंकि पॉलिटिकल हेड था हमास का, लिहाजा इसका न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इजराइल को कि हमास के गिरते हुए मोराल को एक और बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी गहरा रही है क्योंकि ईरान ने रूस से सैन्य मदद की गुहार भी लगाई है। ईरान ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के लिए कहा है। वहीं रूस ने ईरान को अपने इस्कंदर मिसाइलें देने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं IOC की बैठक में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को हथियार मुहैया कराने का वादा किया है। ईरान की इस तैयारी के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा है। कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन गैस की उत्पादन इतना है कि वो स्टिंकिंगली रिच देश है। उसने बड़े बड़े देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ एक अनरिटन समझौता किया हुआ है कि उसके देश में किसी किस्म का खून खराबा ना हो और जो आतंकी भी वहाँ रहते हैं वो भी महफूज रहें। और शायद इसी वजह से इस्माइल हानिया 2017 से लेके आज तक वहाँ पे सेफ रहा। लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थी। जब वो तेहरान में गया तो वहाँ उसे एक मिसाइल के थ्रू मार दिया गया।
इस बीच खबर है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हमले में कर सकता है, उनमें पहला नाम है खैबर मिसाइल का, जो 2200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल 1500 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। दूसरी मिसाइल है खैबर सेकंड, ये 1450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 600 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। तीसरी मिसाइल का नाम है इमाद, मीडियम रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल 1700 किलोमीटर तक हमला करती है। ये अपने साथ 750 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। चौथी मिसाइल जिसे ईरान अपने हमले में इस्तेमाल कर सकता है वो है हज कासिम। ये मिसाइल 1400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और अपने साथ 500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। पांचवी मिसाइल है सेजिल, जो 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 700 किलो विस्फोटक ले जाती है। छठवीं मिसाइल है शहाब 3। इस मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर तक है। ये 1200 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। गद्र 110 सातवीं मिसाइल है जिसे ईरान अपने हमले में इस्तेमाल कर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 800 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान ने अपनी इन मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपने टारगेट तक तय कर लिए हैं। इन ठिकानों को टारगेट कर ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना चाहता है। इस लिस्ट में इजरायली सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इजराइल के सरकारी दफ्तरों पर ईरान हमला कर सकता है। ईरानी मिसाइलें इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बना सकती हैं। यरूशलेम में इजरायली नेसेट बिल्डिंग पर मिसाइल हमला हो सकता है। इजराइल के 8 प्रमुख एयरबेस ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। इजरायली एयरपोर्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। इजरायली गैस फील्ड पर भी हमले की योजना है। इजराइल के पावर प्लांट्स पर हमला करने का प्लान है। इन 8 जगहों पर हमला कर ईरान इजराइल की कमर तोड़ने की फिराक में है। जानकारों की माने तो ईरान ये चाहता है कि इतने ठिकानों को सुरक्षित करने की कवायद में इजराइल जुटे और इसी दौरान उस पर हमला बोला जा सके। माना जा रहा है कि इस बार ईरान के हमले में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइलें और ड्रोन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे, लेकिन तब इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया था। लिहाजा इस बार हमले की भयावहता बढ़ने वाली है और यह हमला ईरान 12 अगस्त को कर सकता है।